नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। राजस्थान में आप सभी को पता है कि आचार संहिता लग चुकी है। तो आचार संहिता लगने के बाद में न्यू जो वैकेंसी या जो नई भर्तियां आएगी उसके संबंध में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। और साथ ही जो प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं, जो वर्तमान में जो प्रक्रिया में जो चल रही है भर्तियां, उन पर आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ेगा और नई जो पोस्टिंग या ज्वाइनिंग जो नए बच्चे जो लगे हैं किंतु अभी उनको ज्वाइनिंग मिलना बाकी है, इन सभी मुद्दों के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो नई भर्तियां हैं वो कब तक आने के चांसेज है, इनका क्या होगा, नई पोस्टिंग ज्वाइनिंग का प्रक्रियाधीन भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी विषयों पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा साथियों, और अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक लेख पढ़ने वाले हैं जिसमें स्पष्ट कुछ चीज़ें लिखी हुई है। तो पहले हम उस लेख को देख लेते हैं। तो देखिएगा, इस लेख में हम ये देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने जो घोषणा कर रखी थी उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही अन्य जो भर्तियां हैं वो कब तक आएगी। राजस्थान में 1 लाख पदों पर गवर्नमेंट के द्वारा भर्तियों की घोषणा की गई थी कि भाई हम इस बजट में, इस वित्तीय वर्ष में 1 लाख पदों पर भर्तियां करने वाले हैं। अन्य स्कीम्स की आप हटा दीजिए, और जिसकी घोषणा सरकार ने बजट में की थी उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो देखो, जो बजट 2023 का पेश हुआ था राजस्थान का, इसमें राजस्थान सरकार ने 1 लाख नई नौकरियों को देने की घोषणा की थी और 34,000 नौकरियों के लिए तो सरकार ने विज्ञापन निकाल दिए हैं। अब देखो, 1 लाख में से 34,000 पर ही विज्ञापन निकल पाए हैं। अभी आपके 66,000 पदों को लेकर के सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है, मतलब घोषणा नहीं की है तो इनके विज्ञापन भी नहीं निकले हैं। तो साथियों, आचार संहिता लगने के बाद में ये जो 66,000 पद जो बचे हुए हैं, अब आप यूँ मान सकते हो कि राजस्थान में जो पहले तो 23 नवंबर को चुनाव था, लेकिन अब 25 नवंबर को जो चुनाव है, चुनाव होने के बाद में ही इन 66,000 पदों के बारे में कुछ कहा जा सकता है। तो अभी आप यूँ मान के चलिए 35 से 40 दिनों तक, 35 से 40 दिनों तक तो आपके कोई भी नई जो है विज्ञप्ति नहीं आने वाली है। नई विज्ञप्ति की कह रहा हूँ। और इसके अलावा साथियों, यहाँ पर देखिए बहुत सारी जो भर्ती प्रक्रियाधीन जो चल रही थी, जो प्रक्रियाधीन जो भर्तियां थी, इनमें अगर हम बात करें उनकी नियुक्ति हुई कि नहीं हुई, तो बहुत सारे अभी बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है। ज्वाइनिंग ऑर्डर भी निकल चुके थे, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण उनकी जो नियुक्तियां हैं वो रुक चुकी है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि कोई भी अगर निर्णय लेना हो तो फिर ये निर्णय गवर्नमेंट के द्वारा न लिया जा करके चुनाव आयोग इसका निर्णय लेता है। अब अगर उन बच्चों को ज्वाइनिंग देना है आचार संहिता में, तो राज्य सरकार को चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, आचार संहिता में ज्वाइनिंग देने के लिए राज्य सरकार को चुनाव आयोग से परमिशन लेनी ही होगी। और साथियों, परमिशन लेने के लिए राज्य सरकार, यहाँ पर बीकानेर शिक्षा निदेशालय के द्वारा अभी हाल ही में एक पत्र भी लिखा गया था। जो जो शासन सचिव थे, शासन सचिव को पत्र लिखा गया था कि भाई जो बचे हुए जो बच्चे हैं जिनको अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो उनकी ज्वाइनिंग के संबंध में चाहे रीट की जो भर्ती है लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, जो बच्चे अभी तक किसी कारणवश बचे हुए, जैसे बहुत सारे जो बच्चे उन्होंने बाहरी राज्यों से एसटीसी की थी या बीएड की थी, या फिर अन्य किसी कारण से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ चीज़ें अगर कमी लगी हो, रीवेरीफाई उनको करवाया हो, इस वजह से अगर उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो वो जो बच्चे बच रहे हैं उनको ज्वाइनिंग देने के लिए यहाँ पर बीकानेर शिक्षा निदेशालय के द्वारा शासन सचिव को पत्र लिख दिया गया है कि जो 2nd ग्रेड भर्ती है, 1st ग्रेड की जो भर्ती है, रीट की जो भर्ती है, इनकी ज्वाइनिंग के लिए आप चुनाव आयोग से परमिशन ले। ठीक है, चुनाव आयोग यदि परमिशन दे देता है तो आपके बिल्कुल आचार संहिता में ही आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। किंतु अगर चुनाव आयोग के द्वारा परमिशन नहीं दी जाती है तो फिर चुनाव के बाद में ही आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। एक इसमें विशेष बात यह आ जाती है
कि भाई जैसे अभी ज्वाइनिंग बची हुई है, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। तो साथियों ये लोक सेवक के रूप में कार्य करने वाले कार्मिक बनेंगे। इस वजह से लगभग 99% चांसेज है कि भाई चुनाव आयोग के द्वारा इनको ज्वाइनिंग के लिए अनुमति लगभग दी जाएगी 99% ये चांसेज है। लेकिन अगर किसी कारणवश चुनाव आयोग के द्वारा ये परमिशन नहीं दी जाती है तो आपको चुनाव खत्म होने तक रुकना ही पड़ेगा साथियों। अब अगर हम बात करें नई भर्तियों के बारे में, जैसे अभी एक पहले खबर आ रही थी कि रीट पात्रता जो परीक्षा की जो भर्ती है, पात्रता परीक्षा की, तो पात्रता परीक्षा की जो विज्ञप्ति है आपके कि भाई जो अक्टूबर का जो महीना निकल चुका है, इसके अंत में इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी, ऐसा सुनाई में आ रहा था, लेकिन नहीं विज्ञप्ति वगैरह तो कुछ आई नहीं। तो साथियों जो भी साथी अगर कोई रीट प्री की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा ये अब क्या है, आपके 25 नवंबर को तो चुनाव के बाद में ये प्रक्रिया जो है वापिस चालू हो जाएगी। तो आप बिल्कुल यूँ मान के चलिए कि भाई जो आपके पात्रता का एग्ज़ाम है या अन्य जो एग्ज़ाम है या इनकी जो विज्ञप्तियाँ हैं ये आपके चुनाव होने के बाद में ही आ पाएंगे साथियों। तो इसके अलावा अगर हम एक और बात करें कि भाई जो राज्य सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार के द्वारा जो बीकानेर शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो पत्र लिखा गया था उसमें इन्होंने कौन कौन सी भर्तियों के संबंध में बात की है, देखिएगा साथियों। कार्यालय निदेशक माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा शासन सचिव को यहाँ पर ये पत्र लिखा गया था और दिनांक 12/10/2023 का ही ये पत्र है। इसमें इन्होंने जो स्वीकृति प्रदान करवाने बाबत जो विषय है कि भाई जो विभाग में विभिन्न पदों पर प्रक्रियाधीन नियुक्तियों के अंतर्गत जो जिला है मंडल आवंटन उपरांत के बाद भी नियुक्ति या पदस्थापन आदेश पश्चात नवनियुक्त अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण करने की स्वीकृति प्रदान करवाने बाबत। तो इनका सीधा सा मतलब है कि भाई इनके आदेश जारी हो चुके हैं, पदस्थापन आदेश भी जारी हो चुके हैं, कार्य ग्रहण ही जिनका बचा हुआ है उनके लिए ये पत्र लिखा गया है। और साथियों कौन कौन सी भर्तियां इसमें सम्मिलित है, तो सबसे पहले इन्होंने जो भर्ती यहाँ पर दे रखी है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022। जो रीट मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको तो ज्वाइनिंग मिल चुकी है और कुछ बच्चे जो बचे हुए हैं जिनके पदस्थापन आदेश निकल चुके हैं लेकिन कार्यग्रहण इन्होंने नहीं किया है, तो एक तो इनके लिए यह पत्र लिखा गया है। इसके अलावा साथियों प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के लिए भी ये पत्र है कि साथियों प्राध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा जो 2022 में हुई थी इसमें भी कुछ ज्वाइनिंगें बची है, इनके लिए भी ये पत्र है। और इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक जो 2nd ग्रेड की जो सीधी भर्ती परीक्षा थी 2022 वाली इसमें भी ज्वाइनिंगें बची हुई है, तो ये पत्र इस भर्ती के लिए भी लिखा गया है। साथ ही आपके जो शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 जो पीटीआई वाली जो भर्ती हुई थी उसमें भी ज्वाइनिंगें बची हुई है। और इसके अलावा आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा जो 2022 में हुई थी उसमें भी बहुत सारी ज्वाइनिंग जो है बची हुई है, जिनके पदस्थापन आदेश तो जारी हो चुके हैं किंतु इनको कार्यग्रहण नहीं करवाया गया है। तो ये 6 जो अलग अलग भर्ती परीक्षाएं हैं, इन 6 भर्ती परीक्षाओं के अलावा आपके जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय की जो सुविधा आधारित भर्ती परीक्षा थी इसमें भी 2023 वाली ही है ये, तो इसमें भी आपके अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ प्रत्येक में दे रखी है टोटल कि भाई नियुक्ति आदेश कितने की जारी हुए, सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी है, इनकी ज्वाइनिंग बाकी है। तो साथियों ये जो प्रभावी आचार संहिता के कारण इन जो बच्चों की जो कार्य ग्रहण जिनका अभी तक रुका हुआ है तो वो लगभग आप यूँ मान के चलिए कि बहुत जल्द आपके आदेश आने वाले हैं कि जिनके पदस्थापन आदेश तो जारी हो चुके हैं लेकिन कार्य ग्रहण नहीं हुआ है। चुनाव आयोग से यहाँ पर परमिशन ली जा रही है और लगभग 99% लगभग हो ही जाएगा। आप तो यूँ मान के चलिए कि भाई पदस्थापन आदेश जारी हो चुके हैं किंतु कार्यग्रहण नहीं किया है, उनको आचार संहिता में ही ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और नई भर्तियों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई नई भर्तियां जो है वो अभी तो आने वाली नहीं है। आपके जो राजस्थान में जब तक चुनाव पूरे नहीं हो जाते और चुनाव आपके 25 जो
25 नवंबर है। 25 नवंबर को आपके चुनाव हो जाएंगे साथियों। इसके बाद में जो 3 दिसंबर को जो घोषणा होगी, मतलब रिजल्ट निकलेंगे, गवर्नमेंट बनेगी, तो उसके बाद में आपके जो प्रक्रियाधीन जो भर्तियां चल रही थी, विज्ञप्तियां निकलने के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति वगैरह बहुत सारी चीजें, तो आपके बहुत जल्द उन चीज़ों की विज्ञप्ति, उन भर्तियों की विज्ञप्ति निकल जाएगी। तो आज का ये वीडियो था, अच्छा नॉलेजेबल वीडियो हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।